जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आपका लख लख शुक्राना करते हैं गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के कृपा से, गुरु जी का बहुत ब्लेसिंग भरा डिवाइन सत्संग मनोज त्रिवेदी अंकल जी, संदीप त्रिवेदी अंकल जी के घर पे दिनांक 25 अप्रैल 2025 को अलीगंज नियर पुरनिया चौराहा बीएसएनएल ऑफिस के पास लखनऊ में गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है। तो संगत जी, आज का सत्संग आपके लिए है और बहुत ब्लेसिंग भरा सत्संग होने जा रहा है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस सत्संग को सुनने जा रहे हैं। संगत जी, बहुत भक्ति भाव से, मन से पूरा सत्संग सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। जय गुरु जी। आप सभी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। आप सभी संगत का गुरु जी महाराज जी के सत्संग में स्वागत है। संगत जी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे गुरु जी का जब सत्संग अपलोड हो तो आपको तुरंत सत्संग मिल जाए और ब्लेसिंग गुरु जी की आप सुन सकें। जय गुरु जी। संगत जी, सेवा सर्वोच्च होता है। सेवा के लिए गुरु जी महाराज जी ने कहा था कि जो सेवा करता है उसका कल्याण बहुत जल्दी होता है। संगत जी, सेवा सबको करनी चाहिए। सेवा एक संगत बहुत करते हैं और गुरु जी महाराज जी उनको बहुत ब्लेस करते हैं। इतना ब्लेस करते हैं कि आप सुनेंगे, सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए चलिए सुनते हैं कि गुरु जी महाराज जी सेवा के बदले में कितना ब्लेस करते हैं। संगत जी, राज सिंह अंकल हैं, जुलाई 2011 में गुरु जी महाराज जी उनको ब्लेस करते हैं। संगत जी, कभी कभी हमारी परेशानियां अप्रत्यक्ष कृपा धन में बदल जाती है। साल 2009 में मेरा परिवार कठिन समय का सामना कर रहा था और जिसका अंत नहीं हो रहा था। एक समस्या के बाद एक समस्या आ रही थी। समस्या जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे पूरा परिवार संगत जी अस्त व्यस्त था। बहुत परेशान थे हम लोग। संगत जी, एक के बाद एक परेशानी झेलते हुए हम पूरी तरह से मायूस और दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे लग रहा था कि क्या जीवन मिला है। जीवन से हम बहुत दुखी थे। संगत जी, सितंबर 2009 में हमने अपना घर बदला, शायद सब परेशानी ठीक हो जाए, और हम सेक्टर 56 गुड़गांव में जलवायु टावर में रहने लगे। संगत जी, एक परिवार जिनको हम जानते थे, हमारे पड़ोसी थे, और उन्होंने मेरी पत्नी को गुरु जी महाराज जी और गुरु जी के बड़े मंदिर छतरपुर के बारे में बताया। वे बार बार मेरी पत्नी को बड़े मंदिर छतरपुर चलने के लिए कहती थीं और ऐसे ही एक साप्ताहिक दर्शन के समय मेरी पत्नी उनके साथ संगत में गईं, जहाँ पे सत्संग चल रहा था। संगत जी, मैं तो विदेश में रहता था और मेरी पत्नी ने अपना अनुभव मुझे फोन पर बताया, जो वह सत्संग में सुना और देखा। संगत जी, वह बोली कि वहाँ का वातावरण शांत और आनंदमय था और मंदिर में उसने संतोष का अनुभव किया जब वह बड़े मंदिर में गई। जय गुरु जी। संगत जी, जब मैं अपनी सालाना छुट्टी पर घर आया तो संगत के दिन मुझे अपने पड़ोसियों के
साथ मंदिर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं संगत के साथ बड़े मंदिर गया। मैंने निर्देशों का पालन किया, क्योंकि बड़े मंदिर जाने और वहाँ दर्शन करने में बहुत प्रोटोकॉल होते हैं, बहुत नियम होते हैं जिसका पालन करना पड़ता है। और मैंने भी भलीभांति पूर्वक उस प्रोटोकॉल का पालन किया और जैसा मुझे कहा गया मैंने संगत जी वैसा ही किया। परिवार और स्वास्थ्य को लेकर मैं बहुत चिंतित था। मेरे मन में यही जिज्ञासा थी कि मैं तो भगवान और ईश्वर के दर पे जा रहा हूँ, हो सकता है मेरी सारी चिंता अब खत्म हो जाए और इन कभी ना खत्म होने वाली परेशानियों से हमारी रक्षा करने के लिए मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की। संगत जी, मैं बहुत भावुक हो गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी अपने भक्तों को दुखी या परेशान कभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि गुरुजी मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें सब पता है कि अपनी संगत को कब और क्या देना है। भगवान शिव जी के आगे माथा टेकते हुए मुझे गुरुजी की सुगंध का आशीर्वाद संगत जी मिल गया और मुझे एहसास होने लगा कि गुरुजी महाराज जी साक्षात ईश्वर के रूप हैं जो हमें दर्शन दे रहे हैं। संगत जी, संगत हाल और शांति और परम आनंद से भरा हुआ था। संगत के साथ मैंने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का आनंद उठाया और गुरुजी के चरण कमलों की कृपालु शरण की ओर अपनी यात्रा आज से प्रारंभ कर दी। और अब वो मेरे ईश्वर हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे अन्नदाता हैं, मेरे भाग्य विधाता हैं। मैंने अपना पूरा समर्पण गुरुजी पे कर दिया, अब वही मेरे मालिक हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज के कृपालु आशीर्वाद से मैं एक नई गाड़ी खरीद पाया। उनकी ब्लेसिंग ऐसी हुई कि मुझे एक गाड़ी मिल गई। यह सब गुरुजी महाराज जी के ब्लेसिंग से हो रहा था। और इस तरह नवंबर 2010 में मैं अपनी सालाना छुट्टी में नियमित रूप से गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर जाने लगा। यह हमारी सबसे अभिलषित मनोकामना थी और अब भी है और आगे भी रहेगा कि हमेशा बड़े मंदिर जाकर दर्शन करता रहूं, हम मंदिर में सेवा करते रहें, ऐसी गुरुजी से प्रार्थना भी करते थे। संगत जी, बिना किसी विलंब के गुरुजी ने हमारी पूरी इच्छा पूरी कर दी। जो हमारे मन में था, जो हमारी मनोकामना थी, गुरुजी महाराज जी सब जान गए थे। उन्होंने पल भर में ही सारी मेरी इच्छा पूरी कर दी। और संगत जी, हम हर रविवार बड़े मंदिर सेवा करने जाने लगे, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि सेवा ही सर्वोच्च स्थान है। सेवा जो जितना करता है वो उतना आगे बढ़ता जाता है। सेवा का मतलब संगत जी मुझे अब समझ में आने लगा था। संगत जी, जल्द ही मेरी छुट्टी का आखिरी दिन आ गया। रविवार का दिन था और सेवा करते हुए मैं यह सोचकर बहुत दुखी हो रहा था कि उस शाम मुझे जाना था, वो भी 1 साल के लिए जाना था। मेरी चिंता बहुत बढ़ गई कि अब मुझे 1 साल के लिए जाना होगा तो मैं गुरुजी महाराज जी की सेवा कैसे करूँगा, अब मुझे सेवा करने का मौका कैसे मिलेगा। मेरी आंखें भर आईं, मैं रो रहा था और मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था बड़े मंदिर छोड़कर। मुझे लग रहा था स्वर्ग यहीं है, जन्नत यहीं है, परंतु क्या करता मैं। नौकरी के साथ साथ मैं सेवा भी करना चाहता था और नौकरी भी करना चाहता था। नौकरी करना इसलिए ज़रूरी था कि जीविकोपार्जन चलती रहे, पर ऐसी कोई संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही थी कि मेरी छुट्टी आगे बढ़ जाए। पर गुरुजी की दृष्टि की कोई सीमा
कोई बंधन नहीं है संगत जी। वो देने पे आए और करने पे आए तो वो साक्षात ईश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी, मैं एक बेहतर नौकरी के तलाश में था, एक ऐसी नौकरी जिससे मुझे बेहतर जीविका का अवसर मिले और वह मेरे मन की इच्छा में बाधा भी न बने, क्योंकि मैं तो अब गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर जाने लगा हूँ और मुझे दर्शन भी चाहिए और नौकरी भी करता रहूँ। संगत जी, यूएई की एक सरकारी ऑयल कंपनी में हेल्थ और सेफ्टी इंजीनियर की नौकरी की चयन प्रक्रिया में मैं सफल रहा और यह शायद मालिक गुरुजी की कृपा का ही आशीर्वाद था, उनके ब्लेसिंग का ही आशीर्वाद था कि मैं उस इंटरव्यू में सफल रहा, क्योंकि वो तो मालिक हैं, गुरुजी हैं, उनको पता है कि अपने भक्त को क्या देना है। संगत जी, मेरे मालिक ने उनके साथ साथ काम करने के लिए मुझे अनुमति दे दी, किंतु मैं यह जानकर निराश हो गया कि वो कंपनी एक स्थानीय उम्मीदवार को लेने का विचार कर रही थी। यह सोचकर कि मुझे हर 6 महीने में छुट्टी नहीं मिलेगी, संगत जी, मैं अत्यंत निरुत्साहित हो गया था, परेशान हो गया था। पर अपने भक्त के लिए गुरुजी ने इससे कुछ अच्छा सोच कर रखा हुआ था। मैं तो अनावश्यक परेशान था संगत जी, क्योंकि गुरुजी तो और अच्छा मेरे लिए सोच कर रखे थे। जैसा कहा भी जाता है कि गुरुजी जो अच्छा होता है वही देते हैं समय आने पर, परंतु हम तो मानव हैं, बहुत जल्द ही परेशान होने लगते हैं। संगत जी, मार्च 2011 की बात है। 10 मार्च 2011 को यूएई की एक ऑयल और गैस कंपनी में स्पेशलिस्ट की पद के लिए मेरी उपलब्धता जानने के लिए मुझे एक रिक्रूटमेंट कंपनी से बुलावा आया। इस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं यह नौकरी 35 से 28 दिनों की रोटेशन साइकिल में कर सकता था। संगत जी, इससे मैं बड़े मंदिर में 1 महीने के अंतराल में सेवा भी कर सकता था, जो कि मेरे लिए सेवा बहुत जरूरी था बड़े मंदिर में करना। ऐसा कुछ प्रबंध सोच पाने के लिए जो असंभव था, पर गुरुजी के लिए असंभव है, वह तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कोई शब्द ही नहीं है कि गुरुजी महाराज के लिए कुछ भी असंभव हो, ऐसा कोई शब्द नहीं है। वो तो हर असंभव को संभव में बदल सकते हैं संगत जी, और वही हुआ। गुरुजी ने असंभव को संभव में बदल दिया। हमें खुशियां देने के लिए वे हमारा भाग्य बदलकर दोबारा लिख दिए और लिखते हैं, हमारे भाग्य में हमारी झोलियां छोटी पड़ गईं, पर गुरुजी के आशीर्वाद बहुत बड़े थे। गुरुजी महाराज जी की बख्शिशें कभी न खत्म होने वाली मिल गई थी। उनकी इतनी बड़ी बख्शिश मुझे मिल गई थी, कभी खत्म न हो। संगत जी, मैं चाहता हूं कि हर कोई संगत, चाहे वह कोई भी हो, सदा गुरुजी महाराज जी के शरण में रहे और गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना करती रहे, गुरुजी महाराज जी का सत्संग करती रहे, सेवा करती रहे, गुरुजी महाराज जी का जप करती रहे, मंत्र जाप का उच्चारण करती रहे, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सबका स्मरण करते रहें। आप बड़े से बड़े संकट से बड़े से बड़े संकट आपके नज़दीक नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की ऐसी ब्लेसिंग होती है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का आरती हो रहा है, शिव जी गुरुजी का आरती हो रहा है। आप गुरुजी महाराज जी के आरती का दर्शन कीजिए और बहुत किस्मत वाले हैं कि आप गुरुजी महाराज जी का आरती का दर्शन
पा रहे हैं, लख लख शुक्राना कीजिए। गुरुजी महाराज जी आपको ब्लेस करें, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें। जय गुरुजी। आइए संगत जी गुरुजी महाराज जी का दूसरा सत्संग सुनते हैं। गुरुजी महाराज जी राजा जायसवाल अंकल को 2011 में ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी अप्रत्यक्ष कृपादान से मेरी नौकरी बची और यह गुरुजी की ब्लेसिंग थी। संगत जी स्वर्गीय कर्नल चटर्जी द्वारा यह कहा गया था। अक्टूबर 2011 की बात है। अक्टूबर 2011 में जब मैं गुड़गांव में काम कर रहा था तो राजा जायसवाल दूसरे ग्रुप से यहाँ आया हुआ एक उत्कृष्ट टेलीकम्युनिकेशंस मैकेनिक था जो बहुत सारे तकनीकी का काम करता था। संगत जी उसका कार्यकाल मई 2002 में समाप्त होने वाला था और उसने मुझे मेरे बॉस से उसके लिए निवेदन करने को कहा। मैंने अपने बॉस से उसका कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया पर उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मुंबई मुख्यालय पहले ही राजा को अतिरिक्त समय देने के लिए मना कर चुका था। संगत जी समझ सकते हैं कि यह कैसी विडंबना थी कि आगे नौकरी नहीं बढ़ सकती थी। जो उतावलेपन से उत्तर की प्रतीक्षा में था, शादीशुदा था और उसका वेतन संगत जी बहुत ही कम था। उसके लिए यह बुरी सूचना थी। मैंने उससे कहा कि मैं असफल हो गया था और अब बस गुरुजी ही कुछ कर सकते थे। मैंने अब अपनी उम्मीद छोड़ दी थी और गुरुजी पर ही सिर्फ भरोसा किया था क्योंकि मैंने गुरुजी के बारे में बहुत सुना था कि गुरुजी का जो एक बार नाम भी ले लेता है तो भी कल्याण होने लगता है। गुरुजी के सत्संग में जो एक बार चला जाता है उसका भी कल्याण होने लगता है। गुरुजी जिसको अपनी शरण में ले लें, घर के एक व्यक्ति को ले लेते हैं तो पूरे परिवार का कल्याण होने लगता है। और मैंने तो ये भी सुना था कि गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर के साय से भी कोई अगर गुजर जाए तो उसका भी कल्याण होने लगता है। यह गुरुजी की बख्शिश है। संगत जी वह शुक्रवार का दिन था और उसका कॉन्ट्रैक्ट मंगलवार को समाप्त हो रहा था, जिससे मेरी चिंता बढ़ गई थी कि अब क्या होगा। संगत जी राजा उसी शनिवार को गुरुजी के पास चला और उसने गुरुजी को अपनी सारी समस्या के बारे में बताया। संगत जी कुछ समय बाद लंगर करते समय मैंने उसे रोते हुए भी देखा। वह रोए जा रहा था, बार बार उसे बहुत चिंता सता रही थी। जब मैंने उससे इसका कारण पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो तो वह बोला कि गुरुजी ने परे जा कहकर उसे जोर से डांट लगाई थी। गुरुजी ने उसे जोर से डांट लगाई। गुरुजी बोले परे जा, परे जा, यह कहकर उसे जोर से गुरुजी ने डांट लगाई थी, इसलिए वह रो रहा था। संगत जी मैंने उसे समझाया कि गुरुजी सब पर अपरिमित आशीर्वाद बरसाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग करने के तरीके अलग अलग हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हें न गुरुजी ने बख्श दिया है और उनके ब्लेस करने के तरीके अलग अलग हैं। गुरुजी यदि किसी को डांट दें तो इसका मतलब हुआ कि गुरुजी ने उसे ब्लेस कर दिया है। तो मैंने उसे समझाया कि गुरुजी तो तुम्हें ब्लेस कर दिए हैं, उनका डांटना ही ब्लेसिंग है। संगत जी और उनके यह शब्द अप्रत्यक्ष कृपादान थे। गुरुजी ने एक विधायक ग्रह जो राजा के सड़क पर ले जाता को डांट लगाई थी और मैंने राजा को लंगर के बाद संगत हाल से बाहर
न जाने की और वहीं बैठे रहने की सलाह भी दी थी और उसने ऐसा किया ही। संगत जी, लंगर करने के बाद कुछ ही संगत वहां बची हुई थी। गुरुजी ने राजा को पास बुलाया और बोले, जा तेरा काम कर दिया, जा तेरा कल्याण कर दिया। गुरुजी ने ऐसे उस राजा से कहा कि गुरुजी ने उसे ब्लेस कर दिया। संगत जी, आने वाले सोमवार को मैं अपने बॉस के पास गया और उनसे बोला कि राजा ने बहुत अच्छा काम किया था और उसकी विदाई के लिए हमें उसे चाय की पार्टी देनी चाहिए। बॉस ने मुझे वह ईमेल देखने को कहा जो उन्होंने मुझे भेजा भी था। मैं अपने कार्यालय गया जहां मुझे एक अच्छी खबर मिली। संगत जी, मुंबई से मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्वयं मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स के प्रमुख मेरे बॉस और अन्य अधिकारियों से पूछा था कि राजा को मेरे तहत क्यों नहीं रखा जा सकता था। संगत जी, यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से हो रहा था। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से आज राजा हार्डवेयर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण संस्था का अस्थायी कर्मचारी हो गया है और गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से अच्छा वेतन भी पाता है। संगत जी, इसलिए कहा जाता है, आप गुरुजी पे अनंत विश्वास करिए, वे आपको हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। जो भी संकट होगा उस संकट से गुरुजी आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि मालिक को पता है कि अपने भक्त का कल्याण कब और कैसे करना है। हमें संगत जी किसी वहमों में नहीं रहना चाहिए। हमें अपने गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए कि वे सब देख रहे हैं। हमारे लिए जो अच्छा होता है संगत जी, गुरुजी वही करते हैं और वही देते भी हैं। परंतु हम तो मानव हैं, जब हमें नहीं मिलता तो हम छोटी छोटी बातों में परेशान होने लगते हैं। परंतु हम समय का इंतजार नहीं करते, हमें सब्र करना चाहिए। सही समय आने पर गुरुजी अवश्य देते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मृत्यु के साथ रिश्ते मिट जाते हैं, परंतु भगवान के साथ आप जुड़े हैं तो कभी रिश्ते नहीं मिटते। एक बार देवर्षि नारद जी अपने शिष्य तुम्बुरु के साथ मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे, गर्मी की वजह से वह पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोठ खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर लिखा था सगाल चंद सेठ। दुकानदार बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा मैं करने लगा और उसके मुंह में से सारे मोठ गिर गए। फिर कसाई को बकरा पकड़ते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुट्ठी मेरे को दे देना, क्योंकि यह मेरे मोठ खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर से हंसने लगा। तब तंबरू ने पूछा, गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं? तब बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप बहुत दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इस हंसी का क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, थोड़ी भी, यह तो सब आपने अपने कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुदेव, कृपा करके बताएं। अच्छा सुनो, इस दुकान पर जो नाम लिखा है सगालचंद सेठ, वह सगालचंद सेठ स्वयं या बकरे की योनि में जन्म लेकर आया है और यह दुकानदार सगालचंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा बना और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोठ खाने गया था। उसके पूर्व जन्म के बेटे ने उसको मारकर भगा दिया था। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया। फिर यह क्यों
गया कमबख्श। इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका दुकान से पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए सगालचंद सेठ ने इतनी मेहनत की थी, इतना कमाया था, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता, और खा भी लिए तो कसाई से मुंडी मांग रहा है अपने ही बाप की। नारद जी कहते हैं, इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है। आपने अपने कर्मों के फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगने ही पड़ते हैं, और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ मिट जाते हैं। कोई काम नहीं आता, काम आता है तो वह केवल भगवान का नाम और भगवान के साथ बिताया हुआ समय, भगवान के साथ रिश्ता। जय गुरु जी। संगत जी, भगवान का नाम लेते रहिए, वही आपके पापों का हिसाब करते हैं, वही आपको बख्शते हैं, और वही आपको सब कुछ देते हैं। आइए आगे अंकल जी से, आंटी जी से सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। हाथ में सारी अंगूठियां किनारे कर दी थी, तुरंत उतार के किनारे कर दी थी। अब गुरु जी जो है सब आपका है, अब जो भी करना है वो आपको करना है। क्योंकि अगर कुंडली हम किसी को दिखाते हैं, जो भी होता है, कुंडली में वो लिखा है, वो चीजें हैं जो हमारी ऊपर से लिख के, ये जिस क्षण में पैदा हो गए, जो भी हमारे कर्मों के आधारित है, आधार पे है, जो उसमें है, उसका अध्ययन करके पंडित बताते हैं आपको। वो भविष्य वक्ता उतने के लिए है जितना वो है, और अगर उनको ज्ञान है तो वो सही बताएंगे, अगर उनका ज्ञान नहीं है तो भटका भी देंगे अपने स्वार्थ के लिए। ये अंगूठी पहनो, वो अंगूठी पहनो, ये करो। और जब उन अंगूठी को, मैंने जो अंगूठी पहन रखी थी, मैं बता रहा हूँ, जब मैं उनको बाद में निकालने के बाद में सुनार के पास वापस बेचने गया, दूसरे के चेक करवाने, उसने बोला किसने दे, सब पत्थर बेकार है सर, कोई 24,000 की, कोई 20,000 करना, कोई 25,000 करना, किस तरह के सारे बेकार थे। कहने का मतलब ये है, केवल लूट का बाजार होता है। आपको कुछ भी करना है, यहाँ बोलिए, अगर आपके कुंडली में कोई दोष भी होता है तो आप भगवान शंकर को याद करते हैं। यहाँ तो साक्षात आप बैठे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, और क्योंकि आपके यहाँ गुरु जी आए हैं तो गुरु जी के को समर्पित कुछ पंक्तियां हैं। संदीप जी कहाँ हैं? आइए, आपके यहाँ गुरु जी आए हैं तो गुरु जी के आने पे ही कुछ पंक्तियां हैं। जय गुरु, शुक्रिया। मेरा गुरु मेरे घर आया, 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 संगत को दरस दिखाया, मेरा गुरु मेरे घर आया, मेरे गुरु ने डुगरी जन्म लिया, मेरे गुरु ने डुगरी जन्म लिया, माता और पिता को धन्य किया, जलंधर दरबार लगाया, मेरा गुरु मेरे घर आया, मेरा गुरु मेरे घर आया, मेरा गुरु मेरे घर आया, नानक साईं सब रूप धरा, नानक साईं सब रूप धरा, एक ओंकार से शब्द भरा, शिव शंकर रूप दिखाया, मेरा गुरु मेरे घर आया, मेरा गुरु मेरे घर आया, मेरा गुरु मेरे घर आया, ऊंच नीच का भ्रम तोड़ा, ऊंच नीच का भ्रम तोड़ा, हर संगत को दर से जोड़ा,
शुक्राना करना सिखाया, मेरा गुरु जी मेरे घर आया, मेरा गुरु मेरे घर आया, मेरा गुरु मेरे घर आया। अहम बहम चुगली गुस्सा, मोह माया में तू क्यों है फंसा। अहम बहम चुगली गुस्सा, मोह माया में क्यों तू है फंसा। धीरज रखना सिखलाया, मेरा गुरु मेरे घर आया, मेरा गुरु मेरे घर आया, मेरा गुरु मेरे घर आया। हर रोग हरे, हर कष्ट हरे, पाप ब्लेसिंग्स हर संगत तरे। हर रोग हरे, हर कष्ट हरे, पाप ब्लेसिंग्स हर संगत तरे। बड़ा मंदिर बनवाया, मेरा गुरु मेरे घर आया, मेरा गुरु मेरे घर आया, मेरा गुरु मेरे घर आया। आज सत्संग कराया, मेरा गुरु मेरे घर आया। संगत को दरस दिखाया, मेरा गुरु मेरे घर आया, मेरा गुरु मेरे घर आया। जय जय। लेकिन सेवा सुन के तो मैं जरूर दौड़ी चली आती। तो जैसे उन्होंने बोला रोटी प्रसाद, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मतलब मेरे पास जो भी गाना मैं सब कुछ छोड़ के मैं जरूर आऊंगी। तो उन्होंने कहा पक्का बता दो, मतलब ये ना हो कि बाद में वहाँ पे। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल जाऊंगी। फिर मैंने आंटी जो मेरी साथ आई है, उनका कल मैसेज आया कि बेटा कोई सत्संग नहीं है, जो हो तो मुझे जरूर बताना। मैंने उनको कॉल किया और वो भी तुरंत तैयार हो गए। तो आज मेरे घर में मतलब मेरे पापा, मेरे अंकल, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने सत्संग किया था, तो हम लोगों ने तो पूड़ी बनवाई थी, अब तुम रोटी बना रही हो घर में, तो तुम्हारे से रोटी बनती नहीं है, तब तो तुम्हें आलस आता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगी। और आधे घंटे बाद मेरे पास अंकल का कॉल आ गया था कि आंटी आप आज आना 5 बजे पूड़ी बनेगी, रोटी नहीं बनेगी। मैंने कहा लो गुरुजी, आज आपने मतलब जो जो चीजें होती है मतलब तुरंत दिखा देते हैं। फिर और सबसे बड़ी बात है कि आज 2 + 5 7 नंबर की ब्लेसिंग भी है, तो 25 तारीख, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है कि आज आपके घर में इतने अच्छे दिन पे सत्संग हुआ। मेरे गुरु माँ ने मुझे इतना दिया संगत जी कि अगर मतलब कुछ भी सोच रही थी मैं नहीं भी सोचती, वो सब मिल जाता है। और गुरु को कोई भी गलती की हो तो माफ करिएगा, और सबकी हर इच्छा पूरी करिएगा, सबको अच्छे कर्म कराने के लिए रखिए, और सबके बुरे कर्म को काट दीजिए, जल्द से जल्द काट के अपनी संगत बना लीजिए। शुक्राना शुक्राना निरंतर शुक्राना। कोई भूल चुक हो गई है तो माफ करिएगा, जो बुलवाया है आपने बुलवाया है, आपकी प्यारी बेटी। शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। मैं नहीं जानती कि गुरुजी की पूजा कैसी होती है, गुरुजी का नाम क्या है, गुरुजी कहाँ रहते हैं। मैं इसी के जरिए से जुड़ी। मैं इनके घर गई, मैंने देखा, मैंने कहा मिताली ये कौन है, तो ये बोले मेरे गुरुजी हैं। हमने कहा ये कहाँ रहते हैं, तो ये बोली आंटी उनका दिल्ली में बड़ा मंदिर है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है होंगे कोई, क्योंकि आजकल गुरु के बारे में इतना चला तो हमने उतना फिर ध्यान दिया। फिर हम घर आए, फिर मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा देखे बन गए गुरुजी क्या है। हम टीवी देख रहे थे, अचानक टीवी में यूट्यूब में इन्हीं का आ गया। फिर बोले बेटा मैं तुझको अपनी संगत में जोड़ना चाहता हूँ, तेरी नियत ऐसी मैं तुझे अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैंने कहा ये कैसे करे। फिर मैंने उनका ओपन किया, पूरा देखा, सब जो मेरी लाइफ में चल रहा था, मैं जितना परेशान थी, इन्होंने मुझे उसका मेरे बैक में रीढ़ की हड्डी में 2 जगह हड्डी बैठ गई है। डॉक्टर ने सारा ट्रीटमेंट कर लिया, उसका कोई बेनिफिट नहीं। पर इनसे जुड़े, इनका नाम लेकर जब मैंने जल पिया, आज 1 साल हो रहा है, हम इससे गुरु जी ने मेरी सारी दवाइयाँ बंद करा दी। अब ना हम किसी डॉक्टर के पास जाए, ना हकीम के पास, कुछ नहीं, और मेरे सब कुछ मेरे गुरु जी। और
अभी हाल में 4 दिन पहले गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा चमत्कार किया कि हम बता नहीं सकते। अभी सैटरडे को मेरे मोहल्ले में शादी थी, संडे को, तो सैटरडे को उनके यहाँ कार खड़ी थी, उसके नीचे पिल्ले थे। मेरे घर में हमारी आदत है, उनको खाना देते हैं डेली का। 5 बच्चे वो हैं और 3 बड़े हैं। तो वो बच्चा जाके जो हमारे से सबसे ज्यादा लगा हुआ है, उसको वो उस कार के नीचे लेट गया जाके, और गाड़ी वाले ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। एकदम झटके उसके पूरा जबड़ा टूट गया, जीभ पूरी आधी कट गई और ऐसे ब्लड वो दौड़ता आया और उसके माँ से एक ही शब्द मुंह से निकला था, माँ माँ। हम इतनी बुरी तरह तड़प के उसके पीछे पीछे भाग रहे नंगे पैर, और अब मुझे समझ में नहीं। फिर हम अंदर गए, फोन लेके आए। यही अलीगंज की सुनीता पांडे मैडम है और डॉग लवर है, उनको मैंने तुरंत कॉल किया रोते हुए कि मैम इस डॉगी को बहुत ज्यादा चोट लगी, प्लीज मेरी हेल्प करिए। बोली आप बताइए तो पूरी वजह। मैंने उनको बताया, तुरंत उन्होंने मुझे हेल्प भेजी। गुरुपा ने ऐसी कृपा की, मैंने कहा गुरु जी बस इतनी हेल्प करना कि इस बच्चे को मैंने दूध पिलाया है छोटे से, इसको मेरे सामने मरने मत देना। और आधे घंटे के अंदर मेरे पास 3 लोग इसकी सेवा के लिए डॉक्टर टीम पहुंच गई, और समझिए उसके दर्द से पूरे मोहल्ले में ऐसा कोहराम मचा था। उसके बाद गोमती नगर में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराया, उसका 6 जगह जबड़ा टूट गया था, एक नर्वस वाली हड्डी टूट गई की, और डॉक्टर ने कहा था इसका बचना मुश्किल है, पर 16,000 सर्जरी का लगेगा। मैंने कहा जो होगा हम करेंगे, उन्होंने मुझे दिया है। पर मैंने स्टेटस में डाला कि मुझे छोटी सी हेल्प चाहिए अगर कोई करना चाहे। गुरुपा ने इतने लोगों को खड़ा कर दिया, मेरे पास 2 घंटे का पूरा पैसा आ गया, 16,000 वो एक्स्ट्रा और पैसा आ गया। तुरंत वहाँ उसकी सर्जरी हुई, और उसके बाद मेरे हस्बैंड दूसरे दिन हॉस्पिटल मिलने गए उसको, उसकी कंडीशन सही नहीं थी। पर तीसरे दिन जब गए तो डॉक्टर ने कहा अभी 4-5 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगा, क्योंकि ये कुछ खा पी नहीं पा रहा है, इसका पूरा जबड़ा वैसे बंधा हुआ है तारों में, क्योंकि कंडीशन बहुत सीरियस है। वो आगे मेरे हस्बैंड इतना नर्वस हुए, इतना रोए कि जिस बच्चे को बचपन में मैंने यहाँ पे खिलाया बॉटल से, आज डॉक्टर ने मुझसे कही 4-5 दिन चले। उनका रोना देख के बस मैंने गुरु पास कर, मैंने कुछ नहीं मांगा है आपसे, बस अगर मैंने कभी भी जिंदगी में अच्छे कर्म किए तो बस गुरु पर इनके हाथ का आंसू रोकना, और उस बच्चे को मेरे घर फिर दोबारा, या फिर अगर जिंदगी उसकी कढ़ाई की जीनी है तो आप उसको ऊपर उठा लेना, हमें आस मत देना। और गुरुजी ने ऐसी कृपा की, मैडम से बात किया, फिर उसको गोमती नगर में डॉक्टर विशाखा सुधा के यहाँ मैंने एडमिट कराया। और गुरुपा ने ऐसा किया कि 24 घंटे तब भी तक वो बच्चा दूध पीते हुए बिल्कुल खेलते हुए मेरे पास वीडियो आया। गुरुपा में इतना बड़ा चमत्कार जिसको डॉक्टर इतने बड़े डॉक्टर ने कहा वो नहीं बचेगा, वो बच्चा एकदम खेल रहा, मेरे पास वीडियो आया। हम खुशी से बता रहे कि हम न रो पा रहे थे न हंस पा रहे, इतनी बुरी कि गुरु का हकीकत में हम अरदास करते हैं, मर्जी लगाते हैं, पर आप वो हो ये चंद मिनटों में चमत्कार दिखा देते हो। बस गुरु पास जैसे आपने कृपा की, हमेशा अपनी कृपा ऐसे बनाए रखना गुरु पास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितना मैं शुक्राना करूँ गुरु उतना कम है। आपने उस जानवर के लिए, बच्चे के लिए भी इतना सोचा और इतनी जल्दी उसको कृपा की उस पर कि कुछ कहने को नहीं। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना।